गीता के 5वें अध्याय के भूमिका है जो संबंध भाष्य है, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने संन्यास योग और कर्म योग बताया था, एक कालावच्छेदेना एक अधिकारी को। तो उसको लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? पूर्व पक्ष ने कहा यहाँ प्रश्न बन नहीं सकता, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न अधिकारी हैं। तो सिद्धांति ने कहा आपके दृष्टि से, आपके अभिप्राय से तो प्रश्न भले ना बन सकता, किंतु पूछने वाले जो अर्जुन है उनके दृष्टि से अवश्य होगा। तो पूर्व पक्ष ने पूछा कैसा? क्योंकि कर्म संन्यास तभी संभव है कोई ना कोई कर्ता को लेकर, बिना कर्ता से संभव नहीं है। अतः जो अज्ञानी है उसमें भी आपाततः गौण रूप से कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों प्राप्त हो सकता है। इसलिए श्रेष्ठ कौन है प्रश्न बन सकता। यहाँ तक विचार किया था। आगे बता रहे, देखिए, एवं मन्वानस्य अर्जुनस्य कर्म अनुष्ठानः कर्म संन्यासयो अविद्वत् पुरुष कर्तृकत्वम् अपि अस्ति। एवं मन्वानस्य बोल तो ऐसा मानने वाले अर्जुन का, ये प्रश्न है अर्जुन का है। ऐसे मानने वाले जो अर्जुन है उनका कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यासयो, कर्म का अनुष्ठान अर्थात कर्मयोग और कर्म संन्यास, ये दोनों अविद्वद् पुरुष कर्तृकत्वम् अपि अस्ति, अर्थात अज्ञानी कर्तृक में भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं अलग अलग पुरुष में ही हो रहे, ऐसी बात नहीं है। अस्ति इति नीचे के साथ अन्वय, इति प्रशस्ततरः विविदिशया प्रश्नो नानुपपन्ना। तो इसलिए इन दोनों में एक श्रेष्ठतर साधन जानने की इच्छा से प्रश्न बन सकता है। अज्ञानी के लिए दोनों उपस्थित है, कर्म संन्यास और कर्मयोग। तभी अर्जुन के मन में इन दोनों में जो प्रशस्ततरा मतलब श्रेष्ठ कौन है उसी को लेकर प्रश्न बन सकता है जानने की इच्छा से। तभी पूर्वोक्तेन प्रकारेण ओ परन्वय तयो परस्पर विरोधात्, तो पूर्वोक्त प्रकार से, पूर्वोक्त मतलब ऊपर जो बताया था, एक ही व्यक्ति में एक काल में ये दोनों संभव नहीं है, गति और स्थिति के समान, संन्यास और कर्मयोग, वही पूर्वोक्त। तयो परस्पर विरोधात्, वे दोनों, तयो मतलब दोनों, संन्यास और कर्मयोग। तो अन्यतरस्य कर्तव्यत्वे, इसलिए दोनों में एक तो अनुष्ठेय है, प्राप्ति, तो दोनों नहीं हो सकते हैं।
दोनों में एक अनुष्ठेय है। ऐसे प्राप्त होने पर प्रशस्ततरम चह कर्तव्यम न इतरत, उसमें जो श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, वही कर्तव्य है, और जो श्रेष्ठ नहीं है वो नहीं किया जाता है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न बन सकता है। किसको लेकर? अविद्वान को लेकर भी बन सकता है। इसलिए प्रशस्ततरः विविधिशयः प्रश्नो न अनुपपन्ना। अनुपपन्न बोल तो अयुक्त, न अनुपम बोल तो अयुक्त नहीं है। अर्जुन का प्रश्न ठीक है। और भगवान जो उत्तर दे रहे, देखिए दूसरे श्लोक में, उससे भी सिद्ध होता है। देखिए कभी कभी प्रश्न का निर्णय है, उत्तर देने वाला है, उत्तर है, उससे भी निर्णय किया जाता है। जो उत्तर दे रहे ना प्रश्न का, उस उत्तर के द्वारा भी निर्णय होता है। यही बता रहे। प्रतिवचना वाक्यार्थ निरूपणेन, तो प्रतिवचन किन का है? भगवान का। प्रतिवचन मतलब अर्जुन ने जो प्रश्न किया था, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है करके, तो भगवान ने उत्तर दिया था संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसा करः उभो तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते। ये उत्तर दिया भगवान ने दूसरे श्लोक में। यही प्रतिवचन है। प्रतिवचना वाक्यार्थ निरूपणेन, भगवान के जो उत्तर है, प्रतिवचन बोल तो उत्तर, उस उत्तर रूप वचन का अर्थ, शब्द नहीं, उस अर्थ का निरूपण करने से, मतलब विचार करने से, ऊपर ऊपर नहीं, अच्छे प्रकार से निरूपण करने से भी पृष्ठो अभिप्राय एवमेव इति गम्यते। पृष्ठो मतलब प्रश्नकर्ता, प्रश्न करने वाला कौन? अर्जुन। अर्जुन का अभिप्राय यही है, सिद्ध होता है। यही मतलब जो अविद्वद व्यक्ति है, अज्ञानी है, उसके सामने दोनों उपस्थित हो रहे। कौन? कर्म संन्यास और कर्म योग एक काल में। इसलिए भगवान इनमें श्रेष्ठ कौन है, अर्जुन का प्रश्न बन सकता। किसके द्वारा? भगवान जो उत्तर दे रहे हैं ना, उससे भी। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं, कथम, ये कैसा, ये जो आपने कैसा निर्णय किया, तो बता रहे संन्यास कर्मयोगो निःश्रेयस करोः तयो तो कर्मयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम। भगवान ने दूसरे श्लोक में उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? संन्यासः कर्मयोगो, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों लेना। ये दोनों क्या है? निःश्रेयस करो, अर्थात ये दोनों कल्याणकारक है, दोनों कल्याण के मार्ग है। तयो तो, तयो बोलते उन दोनों में, दो मार्ग बताया ना, एक संन्यास मार्ग, एक कर्म। उन दोनों में कर्मयोगो विशिष्यते, और कर्मयोग क्या है? श्रेष्ठ बता दिया। संन्यास बेकार है, भगवान का दृष्टि से क्या है? संन्यास बेकार होगा। कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म को श्रेष्ठ बता रहा है।
ऐसा नहीं। किसको लेके बल रहे हैं? अविद्वान को। भाष्यकार कहेंगे यदि विचार के बिना यदि आप संन्यास लेते हो, वैराग्य के बिना यदि संन्यास लेते हो, उसके अपेक्षा उनके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ। अन्यथा कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है। ये अपना संन्यास सबसे उत्तम माना है। सारे गीता में देखिए उसका स्तुति कर रहे। यहाँ इसलिए बता रहे अनधिकारी, जो अज्ञानी है, विचार भी नहीं है, ना वैराग्य है, उनको लक्ष्य करके बता रहे। वो यदि संन्यास लिया, इतो भ्रष्टा ततोपि भ्रष्टा। संन्यास लेने के बाद वो संन्यास का पालन भी नहीं कर सकता है और उधर कर्म भी छूट गया। इसलिए उसके लिए वो श्रेष्ठ। ये प्रशंसा मात्रा है, अर्थवाद है, ऐसा नहीं तो कहेंगे देखिए गीता में बता दिया है कर्मयोग श्रेष्ठ है, संन्यास बेकार है, ऐसा बहुत आक्षेप करते। तो इसलिए बोल रहे कर्मयोगो विशिष्यते। इन दोनों में, किन दोनों में? कर्म संन्यास निवृत्ति मार्ग। कर्मयोग हो गया प्रवृत्ति मार्ग। ये दो मार्गों में जो कर्मयोग है, प्रवृत्ति मार्ग है, वो श्रेष्ठ है। ये भगवान ने उत्तर दिया था। इससे भी सिद्ध होता है अर्जुन का प्रश्न विद्वान को लेके नहीं था, किंतु अविद्वत को लेके प्रश्न है। ये सिद्ध होता है। आगे बता रहे ये तद निरूप्यम। ये तद बोल तो इस विषय को लेकर, अर्जुन का जो प्रश्न है ना, उस प्रश्न को लेकर। निरूप्यम बोल तो विचारणीय है, यह विचारणीय बिंदु है। ये जो विकल्प किया ना अर्जुन ने, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसको लेके निरूप्यम का अर्थ है यहाँ निपूर्व का रूप धातु को लेप किया है, यह विचारणीय अर्थ में। ये विचारणीय, यह विचार में दो विकल्प कर रहे हैं। दो विकल्प समझ लीजिए। क्या ये विद्वान को लेकर अर्जुन का प्रश्न है अथवा अविद्वान को लेकर? तो कहने का मतलब विद्वान के सामने कर्म संन्यास और कर्म योग उपस्थित है, विद्वान के सामने। तो इसलिए इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये एक पक्ष। दूसरा पक्ष है अविद्वान के सामने, अविद्वान के सामने कर्म संन्यास और कर्म योग उपस्थित है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो पहले वाला पक्ष को लेके प्रश्न है अथवा दूसरा पक्ष को लेके प्रश्न, यही बताने जा रहे सार। वही देखिए, एतद निरूप्यम किम, किम बोल तो क्या, अनेना आत्मवित् कर्तृकयो संन्यास कर्मयोगयो। अनेना मतलब भगवान जो उत्तर दे रहे हैं ना, अनेन शब्द से लेना प्रतिवचनेना। भगवान ने जो उत्तर दिया ना, क्या उत्तर दिया? ये दोनों कल्याण के मार्ग है, संन्यास और कर्मयोग। उसमें कर्मयोग श्रेष्ठ, ये उत्तर दिया था इस प्रतिवचन से। अनेना आत्मवित् कर्तृकयो, दो कर्ता है ना आपका संन्यास के, दो कर्ता उपस्थित हो रहे। एक तो आत्मवित्त कर्ता, एक अनात्मवित्त कर्ता। पहले आत्मवित्त को लेके उठा रहे।
तो आत्मवित् कर्तृकयो संन्यासः कर्मयोगयो, संन्यास और कर्मयोग, निःश्रेयसकरत्वं प्रयोजनम उक्त्वा, भगवान ने ये दोनों को क्या बता दिया? कल्याण का मार्ग बता दिया। किस किस को? संन्यास को और कर्मयोग को। किसको लक्ष्य करके? आत्मवित्त पुरुष को। तो ये बता रहे तयो एव, इस दोनों एक साथ होगा नहीं, दोनों एक साथ बनेगा नहीं। कुतश्चिद विशेषात, दोनों में कुतश्चित बोल तो किसी ना किसी विशेषता से, कर्मयोग और कर्म संन्यास में, दोनों में बराबर तो होगा नहीं, एक में कुछ ना कुछ विशेषता रहेगी। कुतश्चित बोल तो किसी ना किसी विशेष से। कर्म संन्यासात कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते, कर्म संन्यास के अपेक्षा कर्मयोग क्या है? विशेष। ये कुतश्चित विशेष क्या है? वो बस यही है, अज्ञानपूर्वक संन्यास के अपेक्षा ज्ञानपूर्वक विचारपूर्वक कर्मयोग है वो श्रेष्ठ है, बस यही विशेषता। एक तो ऐसा ही संन्यास लिया, विचार नहीं क्यों ले रहे, लक्ष्य क्या है, कुछ मतलब नहीं, संन्यास ले लिया और इधर कर्म भी छोड़ दिया। और उसके अपेक्षा शास्त्र में विधान किया हुआ कर्म करना श्रेष्ठ है। ये अर्जुन का प्रश्न को उत्तर दे रहे भगवान, ये श्रेष्ठ है। ये किनको लक्ष्य करके उत्तर दे रहे? विद्वान कर्तृक। विद्वान के सामने उभय उपस्थित हो रहे, दोनों तो कर नहीं सकते, उसमें दोनों में दोनों कल्याण का मार्ग है, किंतु कर्म श्रेष्ठ है। विद्वानों को लक्ष्य करके भगवान उत्तर दे रहे एक पक्ष। अहोस्वित अथवा, अहोस्वित बोल तो अथवा अनात्मवित्त कर्तृक, अथवा जो अज्ञानी कर्तृक, अज्ञानी कर्तृक, उसके सामने दोनों उपस्थित है। कौन? कर्म संन्यास और कर्म अनुष्ठान। तो भगवान बता रहे उसको लक्ष्य करके अविद्वान को, ये दोनों क्या है? श्रेष्ठ है, किंतु संन्यास के अपेक्षा कर्म अनुष्ठान और भी श्रेष्ठ बताए। तो ये बता रहे अनात्मवित्त कर्तृको संन्यास कर्मयोगो तद उभयम उच्यते इति। विकल्प समझ गए ना? दो व्यक्ति को लेकर यहाँ भगवान उत्तर दे रहे, किस व्यक्ति को लेकर? विद्वान कर्तृक को अथवा अविद्वान कर्तृक। तो पूर्व पक्षी पूछ रहे, अरे उत्तर तो उत्तर है, चाहे तो विद्वान को लेके बोले अथवा अविद्वान को लेके, अंतर क्या पड़ेगा? विकल्प तो करना ही। विद्वान भी दो अनुष्ठान नहीं कर सकता एक साथ, कर्म संन्यास और कर्म योग। अविद्वान भी नहीं कर सकता है। ये विकल्प क्यों करते हो आप? पूर्व पक्षी लेके किंचा अतुः यदि आत्मवित्त कर्तृकयो संन्यास कर्मयोगयो निःश्रेयसकरत्वं तयो तो कर्म संन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते। भगवान ने चाहे तो आत्मकर्तृक है उसको लक्ष्य करके बताया हो, अथवा अनात्मकर्तृक है उसको लेके बताया हो। क्या बताया? अतो बोल तो अस्मात्, यदि आत्मवित्त कर्तृका,
आत्मवित्त कर्तृ का मतलब आत्मवेत्ता द्वारा, आत्मवित्त पुरुष है उसके द्वारा किए हुए कौन? संन्यास कर्मयोगयो, कर्म संन्यास और कर्मयोग की निःश्रेषकरस्त्वम, दोनों क्या है? कल्याण कारकता है। ये किसने बताया? भगवान ने। तयो, इन दोनों में कर्म संन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम उच्यते, मतलब आत्मज्ञानी को लक्ष्य करके यदि भगवान ने कहा दिया हो, यदि वा अथवा अनात्मवित्त कर्तृकयो, अभी तक आत्मवित्त नहीं है, अज्ञानी है, ऐसा जो कर्ता को लक्ष्य करके संन्यास और कर्मयोग दोनों श्रेष्ठ है, उसमें भी कर्म संन्यास के अपेक्षा योग उत्तम है। इति उच्यते, इन दोनों में अंतर क्या होगा? चाहे तो किसी को भी कहिए, आत्मवित्त कर्तृ को बताया हो लक्ष्य करके, अथवा अनात्मवित्त कर्तृक को लक्ष्य करके बताया हो, बताया तो किसी न किसी को बताया, अंतर क्या पड़ेगा? ये हुआ पूर्व पक्ष। उत्तर दे रहे सिद्धांत, बहुत अंतर है, दोनों के लिए बहुत अंतर है, ऐसा नहीं। ये बता रहा, अत्र उच्यते, अत्र मतलब जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था, अरे सिद्धांति जी, ये जो भगवान ने उत्तर दिया आत्मकर्तृक को लेके हो अथवा अनात्मकर्तृक हो, उसमें मतलब क्या आपको? उत्तर तो उत्तर ही है, अंतर क्या है? तो सिद्धांति कह रहे नहीं, अंतर है। आत्मवित्त कर्तृकयोः संन्यास कर्मयोगयोः असंभवात्, ये जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी कर्तृक, अभी देखिए हाँ आत्मज्ञानी कर्तृक बोल रहे हैं ना, वो क्या नहीं अपेक्षाकृत अथवा बाधितानुवृत्ति से, कर्तृक एदिरे तो आत्मज्ञानी होगा। कर्म कभी होता है, पंचेतानि करणानि 18वें अध्याय में बताएंगे। कोई भी जो कर्म होते हैं उसके प्रति 5 कारण होना चाहिए, शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो। 18वें अध्याय में बताएंगे। अधिष्ठानम ततः कर्ता, सबसे पहले शरीर होना चाहिए कर्म करने के लिए, 18वें अध्याय में बताएंगे। शरीर के बिना आप कर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, कर्ता मतलब कर्तृत्व भाव होना चाहिए। उसके बाद इंद्रियों के द्वारा इंद्रियादि और चेष्टा, पृथक चेष्टा, भिन्न भिन्न चेष्टा है। और दैवम चैवह पंचमम, देवता। जैसा मान दीजिए अभी हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से श्रवणात्मक कर्म है। शरीर तो स्वस्थ हो तभी करेंगे ना, नहीं तो कमरे में लेट रहेंगे, इसलिए शरीर चाहिए, अधिष्ठान। अच्छा, शरीर स्वस्थ भी है, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, कमरे में बेकार क्या है, कर्तृत्व नहीं है, मुझे पढ़ना है, शास्त्र जानना है, ये कर्तृत्व बुद्धि नहीं, तभी भी नहीं कर सकते। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा है इंद्रिया। अच्छा, कोई यहाँ बहिरा के बैठ गया, क्या सुनेंगे शब्द?
शरीर भी ठीक है, पढ़ने की इच्छा भी, सुनेगा नहीं क्या करे, अथवा अंधा व्यक्ति नहीं कर सकते, इसलिए इंद्रिय चाहिए। अच्छा, शरीर भी है आपका और कर्तृत्व बुद्धि भी है, इंद्रिय भी ठीक है, किंतु चेष्टा नहीं कि आपने आए बैठे पुस्तक खोला नहीं, क्या सुना नहीं, चेष्टा भी होनी चाहिए, प्रयत्न भी होना चाहिए। ये चौथा। पांचवा है दैवम। लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधकार हो गया, नहीं पढ़ सकते, पांचों चाहिए। ज्ञानी में क्या है, इसमें एक नहीं है। कौन? कर्तृत्व। ज्ञानी का शरीर तो है ही है और इंद्रिय भी है, चेष्टा भी कर रहे, कुछ को पढ़ा रहे, उपदेश कर रहे, और देवता भी, किंतु कर्तृत्व नहीं। इसलिए ज्ञानी के दृष्टि से वो कर्म नहीं माना जाता। कर्तृत्व के अभाव में कर्म, ये पांच हो तभी कर्म माना जाता है, एक भी ना हो कर्म नहीं है। अब यहाँ जो कर्तृक बोल रहे अपेक्षाकृत, ज्ञान में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं रहती, बाधितानुवृत्ति से बताया जाता है। अथवा बाधितानुवृत्ति जानते हैं ना, मान लीजिए पहले कोई पूर्व आश्रम में तिवारी थे, बाद में संत बन गए, अभी भी उसको भी तिवारी जी बोलते, एक है अभी भी तिवारी जी कर, अभी थोड़े तिवारी जी हो, अभी तो महात्मा बन गए, तो भी बाधितानुवृत्ति से उसको तिवारी जी प्रयोग कर। तो वैसे ही यहाँ लेना आत्मकर्तृक। तो ये बोले आत्मवित्त कर्तृक योग, अतः आत्मज्ञानी कर्तृक, ये अपेक्षाकृत है, मुख्य नहीं। संन्यास कर्मयोगयो असंभवात्, इनमें संभव नहीं है। अच्छा, वो आत्मज्ञानी बने कभी, सारा कर्म को त्याग दिया, और कर्म का कारण कौन है? अज्ञान। भाष्यकार जी बार बार बोल रहे, अविद्या कामः कर्म एव संसारः। अविद्या को नष्ट किया, मिथ्या ज्ञान को समाप्त किया, तो सारा कर्म त्याग दिया, क्या कर्म अनुष्ठान करेगा वो? संभव नहीं है। नारद परिव्राजक में बताया, कर्मणा बध्यते जंतु विद्यया प्रमुच्यते तस्माद् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। इसलिए उनमें संभव नहीं है, ये बता रहे। असंभवात्, ये संभव नहीं है। तयो निःश्रेयसकरत्वं वचम तदीयाच्च कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्ट अविधानम् इति एतद् उभयम् अनुपपन्नम्। अतः हे पूर्व पक्षी जी, आपने कह दिया, चाहे तो विद्वत करता हो अथवा अविद्वान करता हो, किसके लिए भी उत्तर हो, आपत्ति क्या है? ये कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। सिद्धांत ने कहा आत्मज्ञानी कर्तृक है। आत्मज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक आप कर्म संन्यास नहीं करेंगे। तो कर्म संन्यास करके तभी उसको ज्ञान हुआ है। उसके सामने ये उभय उपस्थित नहीं हो सकते, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याणकारक संभव नहीं। वो कल्याण में पहुंच गया है, इसलिए उनके दृष्टि से ये दोनों बात नहीं बन सकते। कौन? कर्म संन्यास और कर्मयोग नहीं हो सकता है। अच्छा, तो बचा कौन है? अनात्मा। उनके लिए उत्तर है। अर्जुन का प्रश्न भी उसके लिए था और भगवान का उत्तर भी उसके लिए। यही बताना, यदि अनात्मविदः, मान लीजिए अनात्मविदा अज्ञानी है, कर्म संन्यास तत्प्रतिकूला च कर्म अनुष्ठान लक्षण, उसके सामने दोनों उपस्थित है,
एक तो कौन है? कर्म संन्यास, और उसका प्रतिकूल बोल तो विरोधी कौन है? कर्म अनुष्ठान लक्षण। कर्म अनुष्ठान लक्षण बोल तो अनुष्ठान स्वरूप, या लक्षण का मतलब स्वरूप लेना। उसके सामने दोनों उपस्थित है, अज्ञानी के सामने। एक तो कर्म संन्यास स्वरूप उपस्थित है, और दूसरा कर्म अनुष्ठान स्वरूप भी उपस्थित है। तो ये बोल रहे संभवेताम तदह, तदा बोल तो उस अवस्था में, तयो निश्रेयस करत्व उक्ति। अभी दोनों सामने हैं, उसको लेकर अर्जुन ने प्रश्न भी किया, तभी भगवान का उत्तर भी ठीक है। इन दोनों कौन? कर्म संन्यास और कर्म का अनुष्ठान, ये दोनों क्या है? निश्रेयस करत्व उक्ति, कल्याणकारक वचन। कर्मयोगश्च कर्म संन्यासाद विशिष्ट अभिधान, ये दोनों कल्याणकारक। और दूसरा, कर्म संन्यास के अपेक्षा कर्म अनुष्ठान क्या है? श्रेष्ठ है। इति एतद् उभयम उपपद्यते, किनके लिए? अनात्मवित्, अज्ञानी कर्तृ के लिए दोनों संभव है। प्रश्न भी संभव है और उत्तर भी संभव है। अच्छा, इसे निचोड़ के आया क्या सार? देखिए, एक पदार्थ होता है, एक वाक्यार्थ होता है, एक तात्पर्य अर्थ होता है। तो इसका पूरा तात्पर्य अर्थ क्या निकल रहा है? ये तात्पर्य अर्थ ये निकला, ये जो अर्जुन का प्रश्न है अनात्मवित्त को लेकर, और भगवान का उत्तर भी अनात्मवित्त को लेकर। आत्मवित्त के लिए ना प्रश्न बन सकता है ना उत्तर बन सकता। तो पुनः पूर्व पक्षी देखे, अत्र आहा, अत्र बोल तो इस विषय में पूर्व पक्षी बता रहे हैं। आहा, हाँ कौन सा? हाँ अच्छा, आगे गया मांडू क्या प्लित हो रहा है। आत्मविदः, अतः उसको स्पष्ट कर रहा है, जो ऊपर है ना उसको स्पष्ट कर रहा है। ऊपर जो बताया था ना अलग नहीं, उसको स्पष्ट कर। आत्मविदः, आत्मविदा बोल तो आत्मज्ञानी के जो आत्मवित्त पुरुष है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ऐसा आत्मविदा तू। अभी देखिए, तू शब्द है ना, दूसरे को व्यावर्त कर रहा है, अनात्मवित्त से अलग करने के लिए तू शब्द है। लोक में भी कहते हैं ना, आप ठीक बोल रहे हैं किंतु परंतु, ऐसा होना चाहिए। आत्मविदा तु, जो आत्मवित्त है उनके लिए, संन्यास कर्मयोगयो असंभवात्, ऊपर का ही स्पष्ट कर रहा है। उस आत्मवित्त के द्वारा अथवा आत्मवित्त पुरुष के द्वारा कर्म संन्यास और कर्मयोग, उन दोनों का क्या है? असंभव है, उससे असंभव है। तो ये असंभव है, क्यों असंभव है आगे स्वयं बताएंगे भाष्यकार जी। आत्मवित्त पुरुष है, इनके लिए असंभव क्यों है अभी भी बता रहे, थोड़े आगे बताएंगे। तयो निःश्रेयसकरत्वा अभिधानम, इसलिए तयो बोल तो इन दोनों, निःश्रेयसकरत्वा अर्थात कल्याण कारक है। कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, दो कहा ना भगवान,
ये दोनों कल्याणकारक है, एक उत्तर के आगे बताएंगे। दूसरा कौन है? कर्म संन्यास के अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है, ये दो बताएंगे। दूसरे श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में ये दो उत्तर देंगे। ये दोनों अनुपपन्नम, ये दोनों बात नहीं बन सकते। किसके लिए? आत्मवित्त पुरुष के लिए। तो उसको लेकर पूर्व पक्षी पूछ रहे, अत्र आहा, अत्र बोल तो अस्मिन् विषये आहा, अत्र बोल तो इस आत्मज्ञानी के विषय में पूर्व पक्षी आहा बोल तो पूछ रहे, किम आत्मविदा संन्यास कर्मयोगयो अपि असंभव। इसमें भी विकल्प कर रहे हो। ठीक है, आपने कहा सिद्धांति जी, आपने कहा आत्मवित्त पुरुष के लिए बनेगा नहीं। कौन? कर्म संन्यास और कर्मयोग का अनुष्ठान। चलो बात मान ली आपकी, किंतु आत्मवित्त पुरुष के लिए कर्म संन्यास और कर्मयोग भी असंभव, अहोस्वित अन्यतरस्य असंभव। क्या ये दोनों असंभव है अथवा दोनों में एक असंभव है? समझ रहे हैं ना? दोनों मतलब कर्म संन्यास और कर्म का अनुष्ठान, ये दोनों असंभव है। किसके लिए? आत्मवित्त। अथवा अन्यतर बोल तो दोनों में एक, या कर्म संन्यास असंभव अथवा कर्मयोग। अन्यतर बोल तो दोनों में एक असंभव। यदाचा अन्यतर असंभव, दूसरे में पुनः पूछ रहे। पूर्व पक्षी ने दो विकल्प किया, दूसरे विकल्प में पूछ रहे। चलो अन्यतर असंभव मान लिया। अन्यतर बोल तो द्वयोर एका इति अन्यतर। तदा किम कर्म संन्यासस्य उतः कर्मयोगस्य। अच्छा, दोनों में एक असंभव है, दोनों में एक है। कौन सा असंभव है? कर्म संन्यास असंभव है अथवा कर्मयोग असंभव है। ये पूर्व पक्ष ने बोला। इति असंभवे कारणम च वक्तव्यम। और दूसरा बात, असंभव बोलने से नहीं चलेगा। यदि असंभव, दोनों असंभव है उसका भी कारण बता दीजिए। दोनों में यदि एक असंभव है, उसमें दोनों में एक कौन सा असंभव है उसका भी कारण बता दीजिए। तो उसमें दूसरा विकल्प स्वीकार कर रहे हैं, पहला विकल्प नहीं। पहले में क्या है? दोनों असंभव, वो स्वीकार नहीं कर रहे। दूसरे में दोनों में एक, एक में भी कौन? अन्यतर लेंगे। कर्म अनुष्ठान असंभव है, कर्म संन्यास उसके लिए अवश्य है। उसको लेके उत्तर दे देंगे। अत्र उच्यते, इस प्रकार पूर्व पक्षी ने दो विकल्प करके सिद्धांति के सामने रख दिया। उसको लेके उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति। सिद्धांति पूछ रहे हैं, अरे पूर्व पक्षी, आपने प्रश्न तो किया, किसको लेकर? आत्मवित्त पुरुष। पहले कम से कम उसको थोड़ा समझो। आत्मवित्त पुरुष किसको कहते हैं? जानते हैं क्या? आत्मवित्त जो पुरुष है उसको जानते हैं आप? बिना जाने कैसा प्रश्न करते हो? आत्मवित्त पुरुष वही हो सकता है सारा मिथ्या ज्ञान जिसका निवृत्त हो गया, सारा दृश्य पदार्थ बाद हो गया, वो आत्मवित्त हो सकता है। उसके लिए कर्म का अनुष्ठान कैसा बन सकता है? उस भाव से उत्तर दे। देखिए, अत्र उच्यते आत्मविदो अर्थात आत्मज्ञानी का।
निवृत्ता, देखिए हाँ भाष्यकार बार बार प्रयोग कर रहे हैं आत्मावित्त करके। आत्मावित्त बोल तो आत्मा को जानने, प्राप्तस्य प्राप्ति, नहीं तो आत्मा को जान नहीं सकते, वो स्वतः सिद्ध है। आत्मा को जानने का मतलब है आवरण को हटाना, बस यही। तो आत्मविदो, आत्मा जाने का। निवृत्तः मिथ्य ज्ञानत्वात्, उसका जो मिथ्य ज्ञान है वो सब क्या है, निवृत्त हो गया। जितना भी जो मिथ्य ज्ञान है, मिथ्य ज्ञान बोल तो कल्पित, सारा अध्यारोपित है वो निवृत्त हो गया। जितना भी सब बाद हो गया, तभी वो आत्मवित्त होगा। ये बता, निवृत्त मिथ्य ज्ञानत्वात् विपर्यया ज्ञानमूलस्य कर्मयोगस्य असंभवस्यात्, उसके द्वारा, किसके द्वारा, आत्मवित्त पुरुष के द्वारा, विपर्ययः, विपर्य बोल तो ज्ञान मूलक कर्मयोग का होना असंभव है। विपर्य बोल तो विरुद्ध, ज्ञान पूर्वक कर्मयोग होना असंभव है, इसलिए बोल रहे विपर्यया ज्ञान मूलस्य। विपर्यय है अतः विरुद्ध है। ऐसे जो ज्ञान है मूल जिसका, ऐसे ज्ञान मूल कर्मयोग बनेगा नहीं, क्योंकि कर्मयोग भी एक प्रकार से मिथ्य ज्ञान है। वो भी क्या है, मिथ्य ज्ञान है, वो भी भ्रम है ना। भ्रम का लक्षण क्या है, अतस्मिन् तद्बुद्धि। उपासना को भी भ्रम माना है, वो भी भ्रम है। हाँ इतना है, वो संवादी भ्रम है। दो प्रकार का भ्रम होता है ना, विषमवादी भ्रम, संवादी भ्रम, दोनों में अंतर क्या है। सफल प्रवृत्ति जनकत्वम, सफल प्रवृत्ति जनकत्वम संवादी भ्रमत्व, विफल प्रवृत्ति जनकत्वम विषमवादी। जैसा मान लीजिए जंगल में दूर से एक कुटिया के अंदर दीपक का किरण आ रहा है, किसका, दीपक का। किसी ने सोचा इस दीपक का किरण को मणि मान लिया, दीपक का किरण को क्या माना, मणि माना, और मणि मान कर वहाँ प्रवृत्ति हो गई, मुझे मणि मिलेगा, मैं धनवान होगा, प्रवृत्ति हो गई। वहाँ जाने के बाद वो प्रवृत्ति क्या है, विफल हो गई, कुछ में नहीं मिला, विफल प्रवृत्ति हो गया। इसी का नाम विषमवादी। अथवा उसी कुटिया में एक मणि है और उस मणि का जो किरण खिड़की के द्वारा बाहर आ रहा है और उस किरण को मणि मान लिया, मणि को नहीं, मणि का किरण को। ये भ्रम है क्या, नहीं, नहीं है। ले, मणि को नहीं, मणि का किरण को मणि मानना ये भ्रम है। अतस्मिन् तद्बुद्धि। तो मणि का किरण को मणि मानकर प्रवृत्त हो गया, जाने के बाद मणि मिल गई। अच्छा ये प्रवृत्ति हो गई थी भ्रम के द्वारा, है क्या नहीं, तो सफल हो गया। वैसा ही सीपी में रजत मान के प्रवृत्त हो रहे, जाने के बाद कुछ हाथ नहीं लगता है, विफल प्रवृत्ति। लिंग में सूजी मान के जल चढ़ा रहे, सफल प्रवृत्ति है, तो भ्रम है। शालिग्राम को विष्णु मानना क्या है, ये भी भ्रम है, किंतु सफल प्रवृत्ति, फल मिलेगा। मतलब जिस भ्रम के द्वारा फल मिलता है वो सफल प्रवृत्ति, जिस भ्रम में फल नहीं मिलता है विफल है। तो इसलिए ये जो कर्मादि योग है इसको भी मिथ्या समझ गया, सारा जगत मिथ्या है, तभी उसको ज्ञान हुआ। क्या वो कर्म में प्रवृत्त होगा, नहीं होगा। यही बता रहे
कर्मयोगस्य असंभवस्यात्, ये बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? तो बता रहे हैं, जन्मादि सर्वविक्रियरहितत्वेन निष्क्रियस्य आत्मानं आत्मत्वेन यो वेत्ति यस्य आत्मविदः सम्यक् दर्शनेन अपहतमित्यज्ञानस्य निष्क्रिय आत्मा स्वरूप अवस्थान लक्षणम सर्वकर्म संन्यासम उक्त्वा। क्योंकि जन्मादि सर्वविक्रिय रहितत्वेन, जन्म है, मृत्यु, षड्भाव विकार लीजिए, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, तो जन्मादि समस्त विकारों से रहित ये आत्मा का विशेषण है। आत्मा कैसा है? न जायते म्रियते वा, दूसरे अध्याय में बताया था, उसे षड्भाव विकार का निषेध है। तो जन्मादि समस्त विकारों से रहित है और निष्क्रियम, निर्गतः क्रिया, उसमें कोई भी क्रिया नहीं है। ऐसा कौन? आत्मानम, ऐसा आत्मा को आत्मत्वेन यो वेत्ति, उस आत्मा को आत्मत्वेन बोलता अपना स्वरूप समझ लिया। आत्मा को हम भी अभी जान रहे, ऐसा नहीं, आस्तिक है ना, वेदांत का श्रवण कर रहे, एक आत्मा है शरीर से, इससे काम नहीं चलेगा। किंतु ऐसा जो आत्मा जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित निष्क्रिया, वो आत्मा मेरा स्वरूप है, अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार जो समझ लेता है व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? आत्मवित्त कहा। क्या वो कर्म करेगा? तो ये बोला, यो वेत्ति यस्य आत्मविदः, जिससे यथार्थ ज्ञान द्वारा सम्यक दर्शनेन अपहतमित्य ज्ञान, ऐसे जो आत्मवित्त यथार्थ ज्ञान के द्वारा मिथ्य ज्ञान को क्या किया? हटा दिया। अधिष्ठान ज्ञान के द्वारा अध्यारोपित पदार्थ को बाध किया उन्होंने, क्योंकि अपने ऊपर अध्यारोप है, शरीर का अध्यारोप है, इंद्रियों का अध्यारोप है और अंतःकरण का अध्यारोप है, सारा उपाधि का अध्यारोप है। सारे उपाधियों को मिथ्या रूप से उन्होंने बाध किया। अपास्ता मिथ्या ज्ञानस्य निष्क्रिय आत्मा स्वरूप अवस्थान लक्षण, और ऐसा जो आत्मज्ञानी पुरुष के लिए निष्क्रिय आत्मरूप से स्थित हो गया, वो अर्थात आत्मा निष्क्रिय है, उस रूप में स्थित हो गया। तो ये बता रहे, तो निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम सर्वकर्म संन्यासम उक्त्वा। सर्वकर्म संन्यास किसके लिए बताया था? उसके लिए बताया था। इस प्रकार जो आत्मस्वरूप में स्थित हुआ उसके लिए कहा कर, तद विपरीतस्य मिथ्य ज्ञान मूला कर्तृत्व अभिमान पुरसरम सक्रिय आत्मस्वरूपावस्थान रूपस्य कर्मयोगस्य या शास्त्रे। और उससे विपरीत कौन हो गया? अर्थात आत्म संबंधी है, उसका निरूपण करके उसका विपरीत हो गया मिथ्य ज्ञान, और उसका कार्य रूप कौन? कर्मयोग, ये सब। तो ये बता रहे, तद विपरीतस्य मिथ्य ज्ञान मूल कर्तृभि, मिथ्य ज्ञान पुरस्सर कर्तृत्व अभिमान पुरस्सर सक्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान रूपस्य कर्मयोग। देखिए, कर्मयोग में आपके लिए अभिमान तो करना पड़ेगा, और वो मिथ्य ज्ञान पूर्वक है। क्या ऐसा कर्मयोग का विधान करेंगे उनके लिए? सारा कर्म का निषेध किया है। ऐसा जो आत्मवित्त पुरुष के लिए क्या पुनः मिथ्या ज्ञान का विधान करेंगे? संभव नहीं है। ये बता रहे, सक्रिय आत्मस्वरूपावस्थान रूपस्य कर्मयोगस्य यह शास्त्रे, मतलब अस्मिन् गीता शास्त्रे, तत्र तत्र जहाँ जहाँ आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु, जहाँ जहाँ आत्मा का निरूपण किया,
उपलक्षण अनात्म का निराकरण किया उस प्रदेश में। सम्यक ज्ञान मिथ्य ज्ञान तत्कार्य विरोधात। सम्यक ज्ञान हो गया आत्मज्ञान। सम्यक ज्ञान कौन है? आत्मज्ञान, यथार्थ ज्ञान। और सम्यक ज्ञान और मिथ्य ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का मतलब है उसमें आरोपित ज्ञान। तत्कार्य विरोधात, इन दोनों में विरोध है। जहाँ सम्यक ज्ञान रहेगा मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का कार्य नहीं रहेगा। जहाँ मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का कार्य रहेगा वह सम्यक ज्ञान रहेगा। जैसा जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं। विरोधात, तो विरोधा अभाव प्रतिपद्यते, इसलिए विरोध होने से इन दोनों का अभाव का ही प्रतिपादन किया है। किसका? कर्मयोग का। उसके लिए यस्मात् प्रतिपद्यते, जिस कारण से, तस्मात् आत्मविदो निवृत्तामित्य ज्ञानस्य, आत्मज्ञानी है उसका मिथ्य ज्ञान सारा निवृत्त हो गया। विपर्यय ज्ञान मूला कर्मयोगो ना संभवति इति युक्तम उक्तम स्यात्। ऐसे जो आत्मज्ञानी के लिए मिथ्या ज्ञान मूलक बोल तो अविद्या मूलक होने वाला कौन? कर्मयोग संभव नहीं है। ये बात, ये जो कहना जो इति युक्तम उक्तम स्यात्, ऐसा बात हो जाएगा। इसको हम गीता में जहाँ जहाँ बताएंगे आगे का विचार स्पष्ट